हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट एग्जाम 2022 के 9 मार्च के फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जुपिटर, बृहस्पति। तो सौरमंडल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ग्रह कौन सा सबसे छोटा ग्रह है, कौन सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि फीफा किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, फीफा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की नियामक संस्था है एक। इसकी शुरुआत जो है 21 मई 1904 को 7 यूरोपीय देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधियों ने मिलकर फ्रांस के पेरिस में की। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाराणसी से सांसद कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी। वाराणसी से सांसद देश के पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इन सब से मिलकर क्या बनता है? तो फ्रेंड्स, इन सब से मिलकर जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल आता है। जैवमंडल में मुख्य रूप से 3 मंडल सम्मिलित होते हैं, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुत्ते और बिल्ली के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, कुत्ते के घर को केनल के नाम से जानते हैं और बिल्ली के घर को केज। तो आइए और दूसरे जंतुओं के निवास स्थान को जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, घोड़ा जो है वो अस्तबल में रहता है। चूहा जो है वो होल में रहता है, बिल में। मुर्गी जो है फ्रेंड्स वो दड़बा बोलते हैं उसको, मुर्गी के घर को दड़बा बोलते हैं। अगला है आपका लोमड़ी। तो फ्रेंड्स, लोमड़ी का स्थान जो होता है उसको माद या डेन बोलते हैं इंग्लिश में। शेर गुफा में रहता है। गाय जो है गौशाला में रहता है। भैंस भी इंसान के बनाए बाड़े में रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं भेड़। तो फ्रेंड्स, भेड़ के निवास स्थान को हम लोग दड़बा बोलते हैं। बकरी को भी दड़बा के अंदर रखा जाता है। मकड़ी जो है फ्रेंड्स, इसको जाला बोलते हैं, वेब। सांप होल में रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। पारिस्थितिक तंत्र किससे मिलकर बनता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भूमि का निर्माण निम्न में से किससे नहीं होगा? तो फ्रेंड्स, आप को बता दूं कि मृदा का घटक जो है वो खनिज कण, ह्यूमस, जल तथा वायु होते हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बुध। बुध ग्रह जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीएसएलवी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, पीएसएलवी की स्थापना जो है भारत में पहली बार 1994 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीएसएलवी क्या है? तो फ्रेंड्स, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान या पीएसएलवी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभोजित प्रक्षेपण प्रणाली है। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सरल योजना का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, सरल योजना का पूरा नाम है सरल पेंशन योजना, सरल पेंशन स्कीम। नेक्स्ट है कि सरल योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सरल योजना जो है वो एलआईसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसरो की स्थापना कब की गई? तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जीएसएलवी कब प्रक्षेपित हुई है? तो फ्रेंड्स, 18 अप्रैल 2001 को भारत द्वारा विकसित पहला जीएसएलवी MK1 2001 में प्रक्षेपित हुआ था और इसे रूसी क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग करके विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पीएसएलवी की क्षमता कितनी होती है? तो फ्रेंड्स, इसकी क्षमता होती है 320 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब से हुई? तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत जो है वो 1930 ईस्वी में हुई। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 6 खेलों की 59 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया था। सन 1930 के बाद से हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला बायोगैस संयंत्र जो है वो राजस्थान में लगाया गया है। भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र पिलानी राजस्थान में वर्ष 1962 में स्थापित हुआ था।
भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र जो है 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया। आप सभी को ध्यान देना है कि भारत का पहला जैव CNG ईंधन संयंत्र 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र में शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्मी कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो है कार्बनिक अवशिष्ट या कचरे में से पत्थर, कांच, प्लास्टिक, सिरेमिक तथा धातुओं को अलग करके कार्बनिक कचरे के बड़े ढेलों को तोड़कर ढेर बनाया जाता है। मोटे कार्बनिक अवशिष्टों जैसे पत्तियों का कूड़ा, पौधों के तने, गन्ने की भूसी, खोई को 2-4 इंच आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे खाद बनने में कम समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपका था कि फुटबॉल कप सबसे ज़्यादा किस देश ने जीता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने सबसे अधिक बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है। ब्राज़ील ने वर्ष 1958 में पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता था। ब्राज़ील ने टोटल 5 बार फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है, 1958 में, 1962 में, 1970 में, 1994 और 2002 में। फ्रांस ने फीफा फुटबॉल विश्व कप 2 बार जीता है, 1998 में और 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सैटेलाइट मैन किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन के रूप में जाना जाता है। उडुपी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं CDP से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन है कि किसी शब्द को गलत पढ़ने वाले बच्चे में से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स उसमें होती है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा हाथ से चम्मच उठा रहा होता है तो किसका विकास हो रहा है। तो फ्रेंड्स मांसपेशियों का विकास होता है जब कोई छोटा बच्चा चम्मच को हाथ से उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो फ्रेंड्स अजीत डोभाल जो हैं वो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। अगला क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटे वाली झाड़ी पर अपना घोंसला बनाता है। तो फ्रेंड्स वो पक्षी है कबूतर। कबूतर जो है कैक्टस के पौधे या मेहंदी के बाड़े के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का 3D मॉडल किसने दिया। तो फ्रेंड्स इसको दिया JP गिलफर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारिया मॉन्टेसरी ने किस पद्धति का विकास किया। तो फ्रेंड्स इन्होंने विकास किया है मॉन्टेसरी पद्धति का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स लैंडसैट 9 व 4 छोटे सैटेलाइट को हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम से एक प्रश्न था। तो आप सभी को बता दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है जिसमें संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21 का जोड़कर शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो फ्रेंड्स सूर्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के द्वारा विकास को कितने चरणों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2 चरणों में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः 2 बातों को महत्वपूर्ण माना है। पहला है संगठन द्वारा अनुकूलन, दूसरा है संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की उपेक्षा किस कारण की गई थी। तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक बड़ी आलोचना कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर को महत्वपूर्ण नहीं माना था। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना न्याय संबंधी चिंताओं को पारस्परिक विचार से विकास के रूप में अधिक उन्नति मानती है। इसलिए जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म का समय अवधि कितनी होती है। तो फ्रेंड्स हर महिला के मासिक चक्र की अवधि अलग अलग होती है, लेकिन औसत रूप से हर 28 दिन पर मासिक धर्म होता है। इससे लंबी अवधि या कम अवधि यानी 24 से 35 दिन तक की नियमित मासिक चक्र सामान्य होते हैं। अभी हम बताते हैं कि फ्रेंड्स हिंदी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला है प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, गद्यांश, पद्यांश आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कविता दी जा रही है, उसके लेखक कौन है, ये सब पूछे जा रहा है। मातृभाषा और हिंदी भाषा में तुलना करना क्या सिखाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। मैथ्स में देखते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स में प्रतिशत से, भिन्न से, सरलीकरण से, क्षेत्रफल से, आयु से 3 से 4 क्वेश्चन, अनुपात से, समय और कार्य से, औसत से, पेडागॉजी से, रोमन अंक से, अर्थमेटिक में से 5 से 6 क्वेश्चंस, कोड से 2 क्वेश्चंस पूछा गया, सीरीज वाले 2 क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस सीरीज के थे।
इंग्लिश में फ्रेंड्स ग्रामर से 4 से 5 क्वेश्चन, वर्ब एडवर्ब से 1 से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, लर्निंग से 3 से 4 क्वेश्चन थे, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज। तो आई होप आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।